आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। हाँ जी बच्चों, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप लोगों तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? तो आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन डाउट सेशन में। जितने टॉपिक बेटा आपने अब तक पढ़ लिए थे उनमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई डाउट भी आपके आ ही जाते हैं, और डाउट आने भी चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हर बात क्लास में आप सीखते हैं। अब उनमें से भी बेटा किसी किसी बात पे अगर कोई डाउट आपका आ जाता है तो उस डाउट को पूरा समाधान करने की ड्यूटी हमारी बनती है, और आज हम इस ड्यूटी को पूरा करेंगे। बेटा ध्यान रखना, जो टॉपिक आपने इस बैच में अब तक कवर कर लिए हैं, कौन कौन से किए हैं बेटा? कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब और डाइस। बच्चों मेरी प्रायोरिटी पर पहले ना ये 4 टॉपिक होंगे। मैं पहले आपको जो डाउट लूंगा, इन 4 टॉपिक के डाउट करवाएंगे बेटा। इन 4 टॉपिक के बारे में जानकारियां पढ़ेंगे, और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो आप कोई एडिशनल सवाल भी पूछ सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन पहले अपनी प्रायोरिटी इन टॉपिक्स के बारे में है। तो मेरे पास बच्चों 25 के लगभग डाउट आ चुके हैं, तो पहले मैं इनको सॉल्व करूं बेटा। मेरे पास जो 25 के आसपास के सवाल आ चुके हैं, पहले मैं डाउट की टैब को बंद करके इनको सॉल्व कर दूं, ताकि बाद में फिर आपके और बाकी की बातें हैं तो डाउट की टैब दोबारा ओपन हो जाएगी, ये चिंता मत करना। कोई बालक आप में से लेट ज्वाइन करता है और बाद में बोलेगा कि जी मेरे डाउट तो रह गए, तो चिंता की बात नहीं है बेटा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो बच्चा पहले ज्वाइन करा उसके डाउट पहले हो जाएंगे, कोई बाद में आएगा तो बाद में हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी कोई बालक बाद में आए और कमेंट करे कि डाउट की टैब को ओपन करो, मेरे भी डाउट है, तो आप उसको समझा देना कि भाई यू आर लेट, थोड़ा सा पेशेंस रखो, समय रहेगा तो बारी आएगी। सही बात? चलिए शुरू करते हैं। देखो 14 नंबर सवाल देख रहे हैं बेटा। इनमें आपको ना डायग्राम बनाकर नहीं दिया गया, डायग्राम आपको अपने मन से सोचना पड़ेगा। सवाल तुम्हें क्या कह रहा है? सवाल तुम्हें क्या कह रहा है बच्चों कि एक पासे के 6 फलक है, ये बात तो हम जानते ही हैं, बचपन से पता है हमें। ए बी सी डी ई एफ नाम दिए बच्चों। देखो ये मैं लिख रहा हूं पड़ोसी, पड़ोसी मतलब नजदीक, जो एडजेसेंट है उनकी बात कर रहा हूं, और यहां मैं लिख रहा हूं अपोजिट। तो तुम्हें ये बात तो पता ही है कि जो चीज अपोजिट है वो कभी भी आसपास नहीं आ सकती, और जो आसपास है वो कभी अपोजिट में नहीं आ सकती। तो आपने कहा ए बी के नजदीक है, मतलब ए और बी बच्चों आसपास में है, ए और बी नियर बाई है, ए और बी आसपास में है, तो अपोजिट तो कभी आएंगे नहीं। बी डी के नजदीक है बच्चों, बी और डी भी आसपास में, बी और डी भी आसपास में है, किंतु सी के नहीं है। देखो बी डी के तो पास है, लेकिन बी सी के पास नहीं है। अगर सी के पास नहीं है तो इसके अपोजिट में होगा क्या? देखो बी डी के आसपास में, बी डी के आसपास में, लेकिन सी के पास नहीं है। तो अगर बी सी के पास नहीं है बच्चे तो अपोजिट होगा। मैंने आपको बताया था ना कि प्रत्येक सरफेस के 4 सरफेस तो होते हैं पास में, और एक होता है अपोजिट। अब जो चीजें पास में है वो तो पास में है, लेकिन जो पास में नहीं है उसको आप अपोजिट कहेंगे, वो विपरीत कहेंगे बच्चों। ई डी और एफ के नजदीक है, जो ई आएगा ई वो डी और एफ के नजदीक आएगा। ई जो आएगा बच्चे वो डी और एफ के पास आएगा। ई के आसपास में कौन है? डी और एफ है, डी और एफ इसके आसपास में है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या सारे बच्चों को? ऐसा लिख लो, ई डी के पास में और ई एफ के पास में। अब देखो आपको ना अपोजिट वाली बात कंसीडर करनी है। हमारा सवाल ये बनता है बच्चों, ए के सामने क्या आएगा? हमारा क्वेश्चन ये है ए के अपोजिट में क्या आएगा। तो आप ये बताओ बेटा, मैं ऑप्शन में से सी तो काट ही दूं बेटा, ऑप्शन में से सी तो काट ही दूं। ये तो कभी आसपास में हो ही नहीं सकता बेटा, ये तो कभी नियर बाई संभव ही नहीं है, ये बात तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा यहां से तुम एक बात को और जज कर रहे हो क्या कि ई के सामने क्या आ सकता है? ई के सामने सर टोटल एलिमेंट होते हैं 6। टोटल कितने होते हैं? 6। तो आपने कहा देखो बी और सी तो कंसिडर करने ही नहीं है, बी और सी तो कंसिडर करने नहीं है, ये तो कभी ई के सामने आ ही नहीं सकते। ई के सामने डी भी नहीं आएगा, और ई के सामने एफ भी नहीं आएगा बेटा। ई के सामने डी भी नहीं आएगा, ई के सामने एफ भी नहीं आएगा। देखो क्योंकि ये तो पड़ोसी है ना, तो डी भी दौड़ से बाहर हो गया, एफ भी बाहर हो गया, ये भी संभव नहीं है। तो ई के अपोजिट में कौन बच गया?
बच्चों ई के अपोजिट में कौन बच गया? ए। भाई यही तो आएगा, और कुछ संभव ही नहीं है। आपने कहा जी बी सी आ नहीं सकते, डी एफ आ नहीं सकते, ई खुद है, तो जो 5 चीजें आउट हो गई, तो ए के सामने कौन आएगा? ई। ए के सामने कौन आएगा? ई। और देखो बाकी की जो 2 बातें बच गई ना, एक बच गया डी और एक बच गया एफ, ये दोनों बच्चों आमने सामने आएंगे। अगर इस सवाल में मैं आपसे पूछता कि बताओ डी के सामने क्या आएगा, तो डी के सामने एफ आएगा ना बच्चे, या एफ के सामने डी आएगा ना। ये बात भी चेक कर सकते हैं। डाउट आपका शानदार है अनुराग, बहुत बेहतरीन सवाल है। क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? चलिए, एक सवाल स्वाति का। बेटा आई थिंक आपका सवाल ये कंप्लीट है क्या? कंप्लीट तो नहीं लग रहा मुझे, लास्ट में आपने बातें कुछ छोड़ दी अधूरी। इन ए स्वीट शॉप ए वॉल क्लॉक दैट गेम्स बेटा गेन्स होगा यहां पे, गेन। ये मेरे को लग रहा है यहां पे गेम नहीं आएगा, गेन्स आएगा। 5 seconds in 4 minutes was set right 8 a.m. in the afternoon of the same day. Find the true time when the clock indicate कितना बचे? बताओ टाइम तो बताओ। क्लॉक इंडिकेट कितना? पास 3 o'clock, क्वार्टर पास 3 o'clock। क्वार्टर पास 3 मतलब होता है 3:15। क्वार्टर पास होता है 3:15 होगा ना बेटा। क्वार्टर मतलब होता है 1/4, तो 1/4 का मतलब 15 मिनट। तो क्वार्टर पास 3 o'clock का मतलब होता है 3:15 बजे। देखो मैंने ऐसा सवाल तुम्हें बताया था। ये सवाल तुम्हें क्या कह रहा है कि आपने सुबह 8 बजे इस घड़ी को ठीक करा। आपने सुबह 8 बजे इस घड़ी को ठीक करा, और उसी दिन ये घड़ी पहुंच गई है 3:15 पर। ये घड़ी पहुंच गई है 3:15 पे। तो बताओ बेटा, ये जो आपकी फॉल्टी क्लॉक है, ये जो खराब घड़ी है, ये जो आपकी फॉल्टी क्लॉक है बच्चे, ये कितने घंटे चल गई? 8 से लेकर 3 बजे आवर्स काउंट कर पाएंगे? तो आप कहेंगे ना सर 7 घंटे और 15 मिनट चल गई। 7 घंटे और 15 मिनट। अगर मैं पूरी जानकारी को मिनट में कह दूं तो आप कहोगे ना 435 मिनट चलेगी। सर हमारी जो खराब घड़ी है ना, हमारी जो खराब घड़ी है, ये एक्चुअल में 435 मिनट चल चुकी है। और हमें देखना ये है कि राइट क्लॉक कितना चलेगी। अच्छा मैं सवाल तो बाद में बता दूंगा, पहले मुझे इतना बताओ बेटा कि राइट क्लॉक 435 से कम चलेगी या ज्यादा? सिर्फ इतना बता दो मुझे, राइट क्लॉक 435 से कम चलेगी या ज्यादा? अरे बोलो, कम चलेगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको पता है ना ये फॉल्टी क्लॉक तो तेज चलती है, ये तेज चल चल के पहुंची है इतने पे। तो राइट क्लॉक कितना चलेगी आओ देखते हैं। आपको दिया है सर फॉल्टी क्लॉक है ना, ये 4 मिनट में 5 सेकंड गेन कर लेती है। तो मैं ऐसा लिख दूं, राइट क्लॉक के 4 मिनट बराबर है फॉल्टी क्लॉक के 4 मिनट 5 सेकंड। हमने इस प्रकार का सवाल किया था, शायद तुम्हें याद हो। 4 मिनट 5 सेकंड। देखो ये 5 सेकंड को भी मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये बन जाएगा 12। 49/12 मिनट हो गया। आपने कहा सर इसका मतलब ये है, लैंग्वेज को ऐसा लिख दें कि फॉल्टी क्लॉक के 49/12 मिनट बराबर है राइट क्लॉक के 4 मिनट। फॉल्टी क्लॉक का 1 मिनट बराबर आएगा राइट क्लॉक के इतने मिनट, और फॉल्टी क्लॉक के 435 मिनट बराबर आएंगे इसके इतने मिनट। यही बात है। 49 से अगर मैं काटूं, देखो 7 से काटूंगा, 7 से नहीं कट पाएगा क्या? 7 से नहीं कट पाएगा, तो नंबर तो कोई एग्जैक्ट मल्टीपल में हो ही नहीं रहा। नंबर तो कोई एग्जैक्ट मल्टीपल पे हो ही नहीं रहा। एग्जैक्ट मल्टीपल तो कोई सवाल में बनेगा नहीं बेटा। 48 गुणा 435/49, 48 गुणा 435/49, 7 से कटने की कोई बात सवाल में है नहीं। तो फिर तो बेटा आपको चेक ही करना पड़ेगा, एग्जैक्ट टाइम तो बन नहीं पाएगा, फिर तो आपको लगभग गुणा करके चेक ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आएगा नहीं। वैसे देखो एक अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं, अरे 8 PM तो कभी संभव ही नहीं है बेटा। स्वाति कैसी बात कर रहे हो? 8 PM तो कभी संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल वाली बात है, नामुमकिन वाली बात है। या तो ये जो टाइम बता रहे हो ना आप, ये जो टाइम बता रहे हो, ये टाइम ठीक नहीं बता रहे हो बेटा। आपने जो 3:15 बताया है ना, ये ठीक नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप मुझे जहां ये सवाल तुम्हें देखा है बेटा, उसकी फोटो भेज देना। अब आपने लिखा है तो ये गेम्स को आप गेम लिख रहे हो बेटा, ये टाइम पूरा लिख रहे हो, तो इसका मतलब की बात लगती नहीं है बेटा मुझे। अगर ये 4 मिनट में 5 सेकंड गेन कर रही है, फिर तो सवाल यही बनेगा और कुछ बन नहीं सकता। ये टाइम बताओ लास्ट में, अगर जो टाइम दिया आपने, ये टाइम ठीक दिया है क्या? ये जो टाइम 3:15 का दिया है, ये टाइम आई थिंक आपने ठीक नहीं दिया होगा। इस टाइम को एक बार चेक कर लो ताकि तुम्हें बात का आइडिया बन जाए। एक बार देख लो, चेक कर लो, नहीं तो मैं एक बार और देख लूंगा बेटा। सवाल की फोटो भेज देना। अगर आपने ये सवाल दिया है ठीक से बना के, तो ये डेटा आपका ठीक नहीं होगा बेटा। ये कुछ ऐसा टाइम दिया होगा जिसपे जानकारी पूरी कट पाए, जिसपे जानकारी पूरी कट पाए, फिर तो 8 बजे आएगा, और वरना नहीं आ सकता बच्चे, नहीं तो मुमकिन नहीं है। अभी डाउट की टैब बंद है, आपके सवाल आ नहीं पाएंगे। एक बार लास्ट में और भेज देना, तो दोबारा बात करेंगे, चिंता मत करो आप।
बाकी तरीका समझ लो, मेन तरीका सवाल का यही रहेगा। जो मेथड है वो मेथड में फर्क नहीं आएगा, मेथड आपका ये का ये रहेगा, मेथड में कोई डिफरेंस कोई फर्क नहीं आ सकता, मेथड आपका इसी प्रकार का ही रहेगा। फाइन। हाउ मेनी टाइम्स डू ए मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर एट ए राइट एंगल इन 114 days बिटवीन 2 to 5? देखो ये तो बात आप जानते ही हैं, कितनी बार तुमको मैंने बताया भाई, ये जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल, विष्णु कुमार जी, राइट एंगल के बारे में आप क्या जानते हो बेटा? मैंने आपको बताया था क्या कि सर 1 घंटे में ये एंगल 2 बार बनता है। क्या बच्चों 1 घंटे में 2 बार बनता है ना? लेकिन 12 घंटे में ये बनता है 22 बार। 12 घंटे में बच्चों 22 बार क्यों बनता है? तो मैंने इसका आपको स्पष्टीकरण भी दिया था कि सर 2 से लेकर जो 4 बजे का समय है ना बच्चों, 2 से लेकर जो 4 बजे का समय है ना, इसमें तो ये बनता है केवल 3 बार। जो राइट टाइम होता है 3 बजे वाला, ये बताया था ना मैंने आपको, राइट टाइम 3 बजे वाला 2 से 3 और 3 से 4 में कॉमन कंसीडर होता है। सर 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में ये 2 बार बनेगा। 4 से 5 में तो 2 बार बनता ही है। तो इसका मतलब अगर मैं एक 12 घंटे की स्लैब में से केवल बच्चों 2 से लेकर 5 बजे की बात करूं तो क्या ये एंगल 5 बार बनेगा क्या? अगर मैं केवल 2 से लेकर 5 बजे की बात करूंगा तो ये 5 बार बनेगा। और एक दिन में बच्चों, एक दिन में, 1 डे में ये 2 से 5 वाली कंडीशन 2 बार आती है ना। एक तो दोपहर में 2 से 5 का समय आता है, एक रात में 2 से 5 का समय आता है। तो एक दिन में ये एंगल 10 बार बन जाएगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर इसी टाइम की बात कर रहा हूं। मेरे को पूरे 12 घंटे का डायल नहीं देखना, मैं केवल 2 से 5 वाले टाइम की बात कर रहा हूं, बस 2 से 5 वाले की। तो एक दिन में अगर 10 बार बनता है बच्चे, तो 114 दिन में, 114 डेज में क्या 1140 बार बनेगा? 1140 टाइम्स बनेगा। आपको मैंने ये कहानी बताई थी कि 90 डिग्री का जो कोण होता है 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 2 से 4 के बीच में केवल 3 ही बार बनेगा। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार आप मुझे बताओ, ये 8 से 10 के बीच में इन 2 घंटे में भी 3 बार आता है ना? इन 2 घंटे में भी 3 बार आता है ना? राइट 9 बजे का जो टाइम होता है, राइट 9 बजे का, ये दोनों टाइम में कॉमन कंसीडर किया जाता है। इसलिए विष्णु भाई साहब, डाउट आपका क्लियर हो गया? नहीं होगी भैया, आज केवल डाउट ही होंगे। बहुत एंड गलत है। तो गौरव बेटा सवाल भेजो ना, अगर कोई सवाल में कहीं गलती है तो भेजो ना क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन भेजने के लिए दिया है, सवाल अगर में कहीं गलती है तो आप मुझे भेजोगे तो बात का पता लगेगा बेटा। ऐसे कैसे आइडिया आएगा अपने को बात का? सुनिएगा, नीचे दिए गए एक आरेख में एक ही ब्लॉक के 6 फलकों को हरा, नीला, लाल, पीला, नारंगी, सफेद से किया गया। जब सफेद रंग ऊपर हो तो नीचे क्या आएगा, ये बात पूछी है। क्या बच्चों इनमें कुछ कॉमन है? क्या इनमें कुछ कॉमन है? सफेद नहीं है, हरा नहीं है, नीला नहीं है, तो कुछ तो कॉमन आना ही चाहिए भाई। हरा, नीला और लाल। तो क्या पूछा गया? सफेद अगर ऊपर है तो नीचे क्या आएगा? सफेद रंग अगर ऊपर के फ्लक पे है तो सफेद के सामने क्या आएगा? सामने सफेद तो नहीं आएगा, सामने सफेद के सफेद तो नहीं आएगा, और सामने सफेद के नीला भी नहीं आएगा, नीला ऑप्शन में नहीं है। लाल, पीला, नारंगी बेटा कोई भी आ सकता है, क्लियर नहीं होगा? नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं। देखो ये लॉजिक गलत है, कहीं आप पढ़ो ना कि इसके सामने ये होता है, तो ये कोई तर्क वाली बात नहीं है बेटा, ये कोई तर्क वाली बात नहीं है, इस पे कोई लॉजिक नहीं मिलता ऐसा। सफेद के सामने क्या आएगा, जब तक कुछ कॉमन नहीं होगा तब तक ज्ञात नहीं कर सकते बेटा। कॉमन की जानकारी अवश्य है, नहीं तो ज्ञात नहीं कर सकते, हम कंफर्म नहीं कर सकते। और ये मान लो अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए उनमें कुछ भी कॉमन ना निकलता हो, और ये सवाल अगर मान लो नंबर पे होता ना, तो स्टैंडर्ड डाइस का लॉजिक लग सकता है। अगर मान लो कभी पेपर में, कभी सवाल में 2 आपको नंबर वाली जानकारियां दे दे, जैसे एक मेरा एग्जांपल समझना बच्चे, मैं वैसे आइडिया से बना रहा हूं, एकदम परफेक्ट है क्या ये मुझे नहीं पता, वैसे ही मान रहा हूं। ये मान लो, अब इनमें तो कुछ कॉमन चलो आ गया था, मैं यहां पे 3 मान लेता हूं, ये लो। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सर, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इस जगह पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो कुछ भी अगर कॉमन नहीं आ रहा तो मैं देख सकता हूं कि क्या ये स्टैंडर्डाइज्ड है। 1 के 2 3 5 और 6 9 8, हाँ, तो ये स्टैंडर्ड का नियम फॉलो कर सकता है। तो इसमें मैं कह सकता हूं जी 1 के सामने 6, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4 आ गया होगा। अगर बाय चांस कभी नंबर वाला क्वेश्चन आए और उस पर कुछ कॉमन ना निकलता हो
तो आप स्टैंडर्ड का नियम लगा सकते हैं। पर बेटा कलर वाले क्वेश्चन में तो ज्ञात करना संभव नहीं है ना, आप कलर पे तो ज्ञात नहीं कर पाओगे ना, ये वाली बात नहीं, इस पे बता नहीं पाएंगे। यकीनन एसएससी ने बाद में सवाल पा आपको क्लेम करके दिया होगा कि भाई साहब चिंता की बात नहीं है। अरे स्वाति बेटा आपने क्लॉक वाली क्वेश्चन पढ़ी नहीं क्या? आपने क्लॉक वाली क्लास को पढ़ा नहीं क्या? किया? तो मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्मल घड़ी की सुइयां 65 सही 5/11 मिनट में ओवरटेक करती हैं। पहली बात तो बच्चे ये जो क्लॉक है ना आपकी, ये एक दिन में कोई भी टाइम लूज नहीं करेगी, ये गेन करेगी। ये लूज करेगी नहीं, ये गेन करेगी बेटा, क्योंकि नॉर्मल घड़ियां ओवरटेक करती हैं 65 सही 5/11 में, और ये करती हैं 62 में। तो ये घड़ी नॉर्मल घड़ी के मुकाबले फास्ट चल रही है, फास्ट चल रही टाइम गेन करेगी, लूज करने का तो मतलब ही नहीं है। ये तो कभी तुम्हारा सवाल ही गलत है, यहां पे गेन आएगा तो बात बन सकती है। और फिर गेन में सवाल कैसे करेंगे? तो ऐसा मैंने बताया था कि आप इनका डिफरेंस लेना, डिफरेंस आएगा 3 सही 5/11, 38/11 मिनट सर गेन करेगी इतनी देर में। तो सवाल अब ऐसे लिखा जाएगा कि 62 मिनट में हमारी घड़ी ने गेन करा, तो गेन करा है 38/11। 1 मिनट में गेन कितना करेंगे? तो 1 मिनट में गेन करेंगे बटा में 62 कर दीजिए। सर 60 मिनट में कितना करेंगे? 1 घंटे की बात हो गई, और एक दिन के लिए पूछा है तो 24 से गुणा करना है। एक दिन की बात करनी है तो 24 से गुणा कर दीजिए। अब इनमें कुछ कटने वाली बात है तो काट दो, 2 से काटो 31, 2 से काटोगे 19, कुछ और कटना और तो कुछ लगता नहीं है। 19 छिका 114 गुणा में 24 बटा में 341। ये पॉइंट आपके सामने आ जाएगी, ये पॉइंट आपके सामने आ जाएगा, इतनी बात आपके सामने बन जाएगी। इनमें कुछ नंबर और कटने की गुंजाइश थी नहीं, तो नंबर कट नहीं पाएगा, बस यही जानकारी बनेगी, यही जानकारी बनेगी। अब पता नहीं आपने बेटा कौन सी भाषा फ्रेंच लिखी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा स्वाति, तुम कैसे काम कर रही हो बेटा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा आपकी बात का। 1140 को बेटा एक बार गुणा कर लो 24 से, एक बार 24 से गुणा करोगे तो कितना आ रहा है? वो फोटो नहीं भेज रहे भाई, तो मैं क्या करूं बताओ। आधे सवाल लिखते हैं, आधे गलत आधे सही करते हैं, तो किसे इस बात को सॉल्व करेंगे? ये पूरा पूरा 8 बार कटेगा। अब ये 8 बार कटेगा, फिर आगे बात को सॉल्व करेंगे तो कितने मिनट का गेन होगा, इसी बात का गेन आना चाहिए। ये लॉस तो कभी घड़ी कर ही नहीं सकती, लॉस तो कभी कर सकती, टाइम गेन करेगी। अगर यहां पे होता ना 66 मिनट होता, अगर ये टाइम होता इस टाइम से ज्यादा, तब ये घड़ी अपना टाइम लॉस करती, तब ये घड़ी बड़ा टाइम लॉस करती, अगर ये नॉर्मल घड़ी से धीमे चलती। तो तेज चल रही है भाई, तेज चल रही है। मुझे लग रहा है बेटा आप कोई बहुत ही कोई गलत सी किताब लेके बैठे हो, जिस किताब का कोई वजूद नहीं है वो लेकर बैठे हो आप। बेसिर पैर की बात चल रही है। अभी तुम्हारे कैलेंडर के सवाल ही पूरे नहीं हुए क्या? मनोज जब कैलेंडर क्लास में करवाया था तो कैलेंडर के टाइम पे क्या भाई सो गए थे कि उस टाइम? क्या गलत आ रहा है स्वाति, संभव ही नहीं है बेटा। आगामी कल के 3 दिन बाद में 15 जून पड़ता है, जो कि शुक्रवार है, तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? अरे आगामी कल के 3 दिन बाद में 15 जून पड़ता है, जो कि शुक्रवार है, तो आपको यह बात कह रहा है 15 जून को फ्राइडे, 15 जून को फ्राइडे यही कह रहा है क्या? अरे आगामी कल के 3 दिन बाद में 15 जून पड़ता है, जो कि शुक्रवार है, तो ये शुक्रवार क्या है? शुक्रवार क्या है? 15 जून। अब महीने की आखिरी तारीख पूछी है, तो जून के महीने में तो लास्ट 30 जून ही आता है, 30 जून ही आता है, तो 15, 22, 29 आ जाएगा। अच्छा इसमें तुम्हारी बात समझ गया, इसमें तुम्हारी बात समझ गया। तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये आगामी कल, देखो जो ये लैंग्वेज दी गई है ना, ये क्या है, गूगल से बेटा हिंदी और इंग्लिश को कन्वर्ट किया हुआ है। क्योंकि इस सवाल में तो ना अगर फ्राइडे को 15 जून लिखता तो ये लाइन देने का मतलब ही नहीं था बच्चे, ये लाइन देने का मतलब ही नहीं था। इसमें आपको लैंग्वेज ना इसको इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग ऐसी देनी चाहिए थी कि आगामी कल, जो कि शुक्रवार है, के 3 दिन बाद में 15 जून पड़ता है। ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में आपका वेरिएशन आ गया बच्चे। ये सवाल इनको हिंदी में गूगल से कन्वर्ट मारा ना, तो ऐसा लिखना चाहिए था भाई, ऐसा करना चाहिए था कि आगामी कल, जो कि शुक्रवार है, के 3 दिन बाद, ऐसा 15 जून पड़ता है। बात समझे मैडम मनोज? ये इस क्वेश्चन की सही लैंग्वेज बननी चाहिए थी कि आगामी कल, जो कि 15 जून है, कि 3 दिन बाद में, सॉरी जो कि शुक्रवार है, कि 3 दिन बाद में 15 जून पड़ता है। अब ये लैंग्वेज सही बनेगी। तो आगामी कल बच्चों फ्राइडे, 3 दिन बाद में सैटरडे, संडे और मंडे, तो मंडे को पड़ता है 15 जून।
15 जून पड़ती है बच्चों मंडे को, तो 15 को मंडे, 22 को मंडे, 29 को मंडे और 30 जून को आ जाएगा ट्यूसडे। आप उत्तर में चेक करो, उत्तर ट्यूसडे दिया है क्या मनोज? आंसर तुम्हें ट्यूसडे दिया है क्या? 3 तो संभव ही नहीं है भाई, 3 तो संभव ही नहीं है। अगर लैंग्वेज ऐसी है कि आपको इंग्लिश मीडियम में सही दिया है, हाँ तो बेटा ये हिंदी और इंग्लिश का फर्क है और कुछ नहीं है भाई। मनोज बेहतर है बेटा ऐसे क्वेश्चन में डाउट आए ना तो आप इंग्लिश वाला पार्ट चेक कर लिया करो। मैक्सिमम गलतियां इन क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज में ही होती हैं और कहीं नहीं होती है। और एसएससी का ये नियम भी है, आपको शायद पता होगा, एसएससी का एक रूल भी है बच्चे कि अगर कोई पेपर उसमें कोई क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में ऐसा कोई वेरिएशन आता है, ऐसा कोई फर्क आ जाता है कि इंग्लिश में लैंग्वेज अलग आती है, हिंदी में अलग आती है, तो अंग्रेजी वाले कोई प्रेफर करते हैं बच्चे, इंग्लिश वाले कोई मान्य होता है, हिंदी वाले की वैल्यू नहीं होती साहब। अब आप कोर्ट में चिल्ला लो कि सर मैंने तो हिंदी पढ़ी थी, हिंदी में ये लिखा था तो मैं क्या करूं, तो बोलेंगे भैया इंग्लिश पढ़ लेता, हमने पेपर बाइलिंगुअल दिया था, इंग्लिश में दिया था, हिंदी में दिया था, तो इंग्लिश वाले को प्रेफर करते हैं। ये गुंजन उस सवाल की बात है जिसमें कोई डाउट है। अगर आप ये क्वेश्चन बड़ा हिंदी से करते ना तो कोई भी ऑप्शन उत्तर नहीं बनता, तो आपको चिंता होती ये क्या बात हो गई, कोई भी उत्तर नहीं बन रहा, तो फिर आपको इंग्लिश पढ़नी भी आनी चाहिए। हालांकि ऐसा हर पेपर में, हर क्वेश्चन में, हर जगह नहीं होता है। कभी इस प्रकार की कंट्रोवर्सी होती आए तो बेटा उसमें आपको अंग्रेजी पे प्रेफरेंस देनी चाहिए। ये कानूनन आप इस बात को क्लेम नहीं कर सकते कि इंग्लिश में गलत दिया या सही दिया, मैं उसे क्यों मानूं। मानना पड़ेगा भाई साहब, कानून है, रूल है, पेपर देना है तो उनकी बात माननी पड़ेगी। तो अगले सवाल में डाउट तुम्हारा ऐसा ही आया होगा भाई, फिर तो अलग बात क्या रही होगी मेरे हिसाब से। और ये क्वेश्चन तो अपनी क्लास की शीट में था, ये क्वेश्चन तो सेम अपनी शीट में था कि 14 अप्रैल के परसों 16 अप्रैल के 2 दिन बाद में 18 अप्रैल को मंडे पड़ता है, तो अंतिम दिन पूछा है, मतलब 30 अप्रैल का दिन पूछा है भाई। 18 को मंडे तो 25 को मंडे, 25 को मंडे तो 30 तारीख को क्या बनेगा, सैटरडे। आपके सवाल को तो बन जाएगा क्या? अरे 5 जोड़ना है ना। हाँ अभी तो अपनी शीट का सवाल है डिटो, इसमें कोई फर्क नहीं है भाई। खतरनाक ही डाउट भेज रखे हैं आपने, किताब के पन्ने फाड़ दे मनोज जहां जहां आंसर दिया है। मिस्टर गौरव, क्या आपने ऐसा कोई तारीख से दिन ज्ञात करना सीखा नहीं था? क्या आपने ऐसा कोई तारीख से दिन ज्ञात करना सीखा नहीं था भाई? ये कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशनल, ये कंडीशनल सवाल है। तो मैंने आपको बताया था कि आप दोनों के अलग अलग कोड बनाओगे। बताओ जनवरी का कोड 1 लिखू ना, जनवरी का कोड 1 लिखना है ना, 2000 का 6 19, 19 में 4 का भाग दोगे 4 बार जाएगा डिवाइड बाई 7। तारीख 14 दिसंबर, 19 में 0, 17 में 1 4 का भाग दोगे 4 बार जाएगा डिवाइड बाई 7। दोनों में रिमाइंडर चाहिए, 19 6 25 और 4 29 का मतलब 1, 12 13 14 खत्म, यहां 0 बच रहा है बच्चे। 6 कैसे आया रोहित? 14 कैंसिल, 21 कैंसिल, यहां 6 बन रहा है, तो उत्तर संडे बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ऑप्शन नहीं है तो संडे बनेगा। और आई थिंक जब हमने क्लास में ये सवाल किया था, जब हमने क्लास में क्वेश्चन किया तो ये डाउट पहले आ चुका है ना अपना एक बार। अपना जब कैलेंडर के डाउट किए थे तो सवाल ये आ चुका है, तब मैंने कहा भी था इसका उत्तर चेंज कर लेना, ये सवाल हो चुका है शीट में अपना। आई थिंक गौरव ने वो क्लास अटेंड नहीं करी भाई साहब, ये 3-4 क्लास बैक चल रहे हैं। वो जब उस टाइम क्लास में पढ़ाया था उस टाइम नहीं थे आप क्लास में। अरे कहीं भी मार लो, क्या फर्क पड़ता है भाई। राकेश जी, क्यूबॉइड हमारा सिलेबस नहीं है, हमने केवल क्यूब पढ़ा है भाई, हमने केवल क्यूब पढ़ा है, क्यूबॉइड की जानकारी नहीं पढ़ी है। दिस इज अवर आउट ऑफ सिलेबस। आप पहले सिलेबस पूरा करो, उसके बाद अगर टाइम बचता है कुछ एडिशनल पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप मुझे बताइए, सप्ताह में 7 दिन की बजाय 8 दिन है, 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच में नया दिन हो, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार है। देखो ये सवाल ना कुछ नए टाइप का सवाल है, इसको आप कंडीशनल वाले सवाल से नहीं कर पाएंगे। बच्चों आपको ये बता दो, 1 जनवरी 2018 का दिन दिया गया मंडे, क्या आपको इसका दिन मंडे दिया? अब हमें ना वो तरीका अपना फॉलो नहीं करना है, हमें अपना वो तरीका फॉलो नहीं करना है। आप इसमें क्या करोगे, मेरे को दिन चाहिए 1 जनवरी 2025 का दिन पूछा है। तो बेहतर बात होगी बच्चे आप इसके बीच में पूरे पूरे गिन लो ईयर कितने आ रहे हैं,
कितने साल आ रहे हैं बच्चों, कितने साल? जैसे आप समझो 2018 साल आएगा, 365 दिन वाला आएगा, 2019 आएगा, 2020 आएगा, 2021 आएगा, 2022 आएगा, 2023 आएगा, 2024 आएगा। क्या इतने इतने दिन वाले साल आएंगे क्या बच्चों? इतने इतने दिन वाले साल आएंगे क्या? ऑड डेज ज्ञात करने के लिए आप 7 से भाग देते थे ना। हम 7 से ही भाग क्यों करते हैं बच्चे? अरे हम ऑड डेज करने के लिए 7 से ही भाग क्यों करते हैं बताओ? 7 से ही भाग क्यों करते हैं ये तो बताओ। क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, पर इन्होंने कहा सब हमारा सिस्टम नया है, इस धरती का सवाल नहीं है, चांद का सवाल है, वहां पे 8 दिन है। अब की बार 8 से भाग देते ना बेटा। देखो ये क्वेश्चन है इमेजिनरी। हमें इस सवाल में, अरे यार सुमित कैसी बात कर रहा है बावड़ों वाली, का वीक में 8 दिन है, तो वीक में 8 दिन तो क्या हो गया, साल में दिन तो उतने ही रहेंगे। अरे वीक 52 की बजाय कम बोले जाएंगे। ये तो नहीं बोला ना कि एक साल में दिन 500 काउंट करने हैं। साल में जितने दिन होते हैं वो तो उतने रहेंगे, वो थोड़ी चेंज कर दोगे, वो थोड़ी बदल दोगे। वीक कितने बनेंगे? वीक कम बन जाएंगे भाई साहब, 8 से भाग दे लेना। वीक में चेंज करा है, वीक में चेंज करा है तो 8 से भाग करना है। बच्चों 8 से भाग क्यों कर रहा हूं, बात समझ रहे हो ना? 8 से भाग क्यों कर रहा हूं, बात समझ रहे हो ना? तो आपको यहां देखो ऑड डेज निकालने हैं। मैं अगर इसमें भाग दूंगा 8 चौका 32, 8 5 40, बच्चे इसमें ऑड डेज बनेंगे 5। अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 6 होंगे। यहां भी ऑड डेज 5 होंगे, 5 होंगे, 5 होंगे और 6 होंगे। क्या ऑड डेज ऐसे बनेंगे क्या? नॉर्मल ईयर में ऑड डेज बनेंगे 5, लीप ईयर में ऑड डेज बनेंगे 6। आपने कहा जी इनको फिर से देख लो एक बार। 5 5 10 6 16, 16 5 21, 21 5 26, 5 31, 31 6 37, 37 का मतलब फाइनली आपका रिमाइंडर आ रहा है 5। फाइनली आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5। फाइनली आपका रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो 5 दिन आगे चल जाइए, मंडे से 5 दिन आगे चलिए। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना, बुधवार के गुरुवार के बीच में एक नया दिन बोलना है बच्चों। मंडे में 1 ऐड करूंगा ट्यूसडे, 2 ऐड करूंगा वेनसडे, 3 ऐड करूंगा न्यू डे, 4 ऐड करूंगा थर्सडे और 5 ऐड करूंगा फ्राइडे। तो फ्राइडे आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए ऐसा। बात समझ में आ गई ना आपको? क्या कह रहा था ये कह रहा था मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, यहां एक नया दिन एक्स्ट्रा और मान लो, ये थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, आगे संडे। ऐसा वीक मानना है, ऐसा वीक मानना है। श्याम कहता न्यू डे क्या होता है? वो सवाल पढ़ ले भाई, एक बार सवाल पढ़ने की कष्ट भी उठा लिया कर श्याम हर बात पे। ऐसा ही देखो फॉर्मली क्वेश्चन क्रिएट किया है इन्होंने, अपनी मर्जी से सवाल बनाया है कि अगर वीक में हम 8 दिन मान लें, ये मान लें, तो सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाएगा और क्या होगा बेटा। लेकिन जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगते हैं, वो सब बातें तो सेम रहेगी ना बेटा, उसमें थोड़ी चेंज हो जाएगा अपना। यार मनोज भाई साहब तूने कैलेंडर की क्लास नहीं पढ़ी क्या? अरे यार ये क्या मतलब, मैं आने वाले 3 साल तक यही करवाऊंगा क्या है? अरे मनोज बिना मतलब की बात है यार, ये बिना मतलब की बात है। अरे ये दिन है टुडे, आज का। बीते हुए कल से 3 दिन पहले 1 2 और 3 ये वेनसडे है। तो आगामी कल के 2 दिन बाद का दिन पूछा है, ऐसे कर ले भाई। और या तुम ऐसे करो पहले कि बीते कल से 4 दिन पहले 4 दिन बैक चला गया, आगामी कल के 3 दिन बाद में दिन पूछा है, ये काउंट कर ले भाई। तो वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे दिन आपका सेम बनेगा। वो बुधवार था तो बुधवार ही बनेगा भाई। ये तो मैंने लिखकर बताया, दिमाग में करेगा तो कैसे करेगा कि भाई बीते कल से 3 दिन पहले, यानी 1 दिन पीछे से 4 दिन पीछे और 3 दिन आगे, 7 दिन का डिफरेंस हो गया। 7 दिन में दिन सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 दिन में आपकी कहानी सेम ही बनेगी। ये देखो जैसा जैसा अभी आपने सवाल कराया, ये वो सवाल है। अभी देखो नॉर्मली अपने सिस्टम में जानते हो ना, आजकल वैसे नॉर्मली जो अपना ईयर होता है, ईयर एक सामान्य वर्ष होता है बच्चे। एक सामान्य वर्ष में हम 365 दिन मानते हैं, दिन, और गुणा 24 कर दूंगा तो इतने घंटे होते हैं क्या? इतने घंटे। अरे नॉर्मली अपना जो आजकल एक साल होता है, हम देखो जब भी बोलो ना एक साल, एक साल में अपन जनरली 365 दिन ही मानते हैं। अगर वो पर्टिकुलर बोले लीप ईयर, अरे मनोज गलत करते हैं भाई, कितनी बार बोलूंगा यार। किसी किसी क्वेश्चन में +1 वो कैसे करते हैं, वो नहीं करते भाई। लैंग्वेज को समझ ले भाई, लैंग्वेज को पढ़ ले यार।
जो बात बताइए, सवाल तो पढ़ लिया एक बार यार भाई, कितनी बात पे अटकेगा। अरे मैंने लाइन बना दी यार, अभी भी नहीं समझ रहा। अरे ये आज का दिन है, ये बीता हुआ कल, ये बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ये वेडनेसडे। और आगामी कल, ये आने वाला कल के 2 दिन बाद में ये दिन ज्ञात करना है, ये दिन ज्ञात करना है। अब ऐसे कर ले यार, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे कर ले भाई। अगर वैसे मेरा तरीका समझ में नहीं आ रहा तो यूं कर ले भाई, ऐसे आंसर आ जाएगा यार। बात तो समझ थोड़ी यार। नहीं, वो बुक वाला बुक कैसे करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। सुनो, नॉर्मली अपने एक साल में इतने घंटे होते हैं क्या? 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, तो इतने घंटे का एक साल होता है नॉर्मली। हमने कहा जी थोड़ी गणित चेंज करते हैं, थोड़ी गणित को बदलते हैं, थोड़ा हिसाब तो चेंज करते हैं। एक दिन 24 की बजाय 30 घंटे का हो जाए, ठीक है। एक सप्ताह 7 की बजाय 12 दिन का हो जाए, अभी भी एक वर्ष समान घंटे का ही होता है। तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे? अब देखो मेरे को ना नॉर्मली एक साल तो ये होता है, इसमें वीक काउंट करने हैं, वीक। बच्चों अगर मैं इसमें भाग दे दूंगा 12 का, अगर मैं इसमें 12 का भाग दे दूंगा 12 का, या मैं आपको ये कहूं एक वीक 12 दिन का, एक वीक 12 दिन का, और एक दिन में 30 घंटे, तो एक वीक में 360 घंटे हो गए क्या? अरे एक वीक में 360 घंटे हो गए क्या एक वीक में? हाँ, ये इतने घंटे थे, आपने अगर 360 से भाग दे दिया तो अब डायरेक्टली आपके वीक बन जाएंगे। अब डायरेक्टली आपके वीक बन जाएंगे क्या? भाई मेरे को अगर ये बात वीक में कन्वर्ट करनी है तो मैं 360 से भाग दे लूं ताकि पता लग जाए कितने घंटे हो रहे हैं। तो ये पूरा पूरा कटेगा, 24 को काटोगे, 24 से कटेगा 15 बार, 15 को काटेंगे 5 से तो काट ही लो, 5 से काटोगे 7, 73, 73/3 आएगा। तो 24.33 घंटे बनने चाहिए। ये सवाल एक्चुअली कैलेंडर के नहीं है, ये सवाल है आपके मैथमेटिकल, गणित की चीजों में सवाल दिया गया। रीजनिंग का सवाल कम है, मैथ्स का ज्यादा है। आप लोग बात को समझ पा रहे हैं? डाउट क्लास पढ़ने का बड़ा फायदा होता है, बहुत सारी नई नई चीजें, लॉजिकल कंसेप्ट की बातें हमें सीखने को मिलती हैं डाउट क्लास में। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं और ये बोला है बच्चों 1 और 2 के स्थान पर क्या आएगा। देखो ज्ञात करते हैं क्या आएगा। पहले तो बताओ बच्चों, ये जो घन तुम्हें दिया गया है, इस पे यहां फर्स्ट में और सेकंड में कुछ कॉमन दिख रहा है? ये दो चीजों में अगर मैं कुछ कॉमन देखूंगा तो थीटा तुम्हें दिख रहा है, कॉमन आ गया थीटा। अरे थीटा तुम्हें कॉमन दिख रहा है जी। थीटा से क्लॉकवाइज घुमाओगे, थीटा, बीटा और अल्फा। अगर मैं थीटा से क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो थीटा, बीटा और अल्फा। और यहां पे सेकंड वाले में सर थीटा, इस साइन को क्या बोलते हैं? लैम्डा और गामा। नहीं लैम्डा तो नहीं है, वो तो अलग भाई बड़ा होता है, डेल्टा। ये डेल्टा साइन आ गया। तो कुल मिलाकर अपने पास बच्चों एक थीटा बच गया। इसे काटकर ये साई वाला साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा साई। इसको साई बोलते हैं कि साई बोलते हैं, साई, इसको साई बोलते हैं, साई आएगा। हो गया। अच्छा आपको ये तो पता लग गया ना कि आमने सामने क्या आएगा। आपको ये पता लग गया कि आमने सामने क्या बनेगा, बीटा के सामने क्या है, अल्फा के क्या है, थीटा के क्या है। अब ये जो आपको सिंबल दिया गया, देखो इसमें यहां पर साइन का साइन दिया, इसके सामने बच्चों, इसके सामने थीटा आ रहा है, सामने इसके थीटा आएगा। तो 1 और 2 पर बेटा थीटा तो कभी नहीं आएगा ना। 1 और 2 पर कुछ भी आएगा, थीटा तो कभी नहीं आएगा। तो आप जिन जिन ऑप्शन में थीटा है ऑप्शन काट दो। थीटा नहीं आ सकता, तो थीटा नहीं आएगा तो 1 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, उत्तर 2 आ जाएगा। हाँ इसमें 3 ऑप्शन जाएंगे। ये ऑप्शन से एलिमिनेट होगा जब तुम्हें ये बात कंफर्म हो गई है कि साई के सामने थीटा का साइन आएगा। सामने आएगा तो भैया पड़ोस में नहीं आएगा, पड़ोस में नहीं आएगा तो काट दे। ऑप्शन 1, 3 और 4 कैंसिल हो गया। 2 नंबर आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। जिनका ये डाउट है, किनका डाउट है ये? अनुराग भाई, बात क्लियर है क्या अनुराग? हमने एक ऐसा सवाल किया था, शायद तुमने
थोड़ा बहुत चीजों को पढ़ाओ। देखो आप एक बात तो जानते ही हो क्या, इसमें P के सामने क्या आएगा, Q आएगा क्या बच्चों, M के सामने क्या आएगा, T आएगा क्या, T, अरे बोलते रहना। और N के सामने ये चारों टुकड़े मिलके बनाएंगे क्या, ऐसे 4 स्क्वायर मिलके बनाएंगे। 2 और 4 देखो ऐसे तिरछे मिलेंगे, 1 और 3 ऐसे तिरछे मिलेंगे, देख रहे हो ना, इस साइड से 1 फोल्ड होगा, इधर से 3 आएगा, तो 1 और 3 ऐसे तिरछे बनेंगे, 2 और 4 ऐसे तिरछे बन जाएंगे सर, सही बात है। देखो फर्स्ट वाली आकृति बनना संभव नहीं है सर, ये क्रॉस में नहीं आ सकते, डिब्बा ऐसे स्क्वायर वाला आएगा, तो ये बी ऑप्शन भी आउट हो गया सर। ये एक इन्होंने ब्लैंक क्यों दिया है, ये ब्लैंक नहीं आना था बच्चे, यहां पे कुछ आना चाहिए था। इसमें देखो 1 के सामने 2 3 और 2 के सामने 4, और ये ए जो दिया गलत दिया है बेटा बना के ना, कोई बात देनी चाहिए थी इनको, थोड़ी सवाल में कहीं एरर दी। देखो ये ए आने की संभावना नहीं है ना बच्चे, अरे ये ए आने का चांस नहीं है ना, ए आने का, ए तो इसमें है ही नहीं, अरे ए तो इसमें है ही नहीं ना, ए तो कैसे मान सकते हो आप। और ये इसमें एक पॉइंट आपको ब्लैंक दिया है, अब ब्लैंक थोड़ी है सरफेस कोई, अरे कोई सरफेस ब्लैंक थोड़ी है, जब सारे सरफेस पे कुछ ना कुछ अंकित किया गया है तो ब्लैंक सरफेस तो कोई है ही नहीं। तो ये सी और डी में एरर दी गई है ताकि ठीक से बनाया नहीं गया, इनमें कोई ना कोई पॉइंट यहां पे देने चाहिए थे जिनको देखकर आप इनको एलिमिनेट कर पाए, जिनको देखकर आप इन्हें आउट कर पाए। ए वाली बात दी नहीं गई बेटा, आंसर क्या बेटा, ऑप्शन ही सही नहीं है ना, नहीं अपनी शीट का सवाल नहीं है भाई, अपनी शीट का सवाल नहीं है ये, तो मतलब वो पॉइंट को ठीक से बनाकर नहीं दिया, अगर ठीक से लिखा जाता तो बात बन जाती। देखो ऐसा नहीं है बच्चे कि पेपर में भी 100% क्वेश्चन ठीक आते हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे पेपरों में गलतियां होती हैं। अब ये जानबूझ के की जाती हैं या हो जाती हैं पता नहीं है, पर गलतियां होती हैं बेटा। क्या दिया है, 1 के सामने 3 आएगा, अरे इसमें 5 4 कॉमन है, तो 1 के सामने 3 आ गया, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, नहीं उसको काट पीट के चेंज कर लो, उत्तर बी बनेगा। आप कंफर्म है इस बात को लेके, अरे पागल भाई साहब सवाल को लिखकर भेज देना यार। If a fourth day of a month is Wednesday, then which day will come on the third day after the 19th of the same month? हाँ तो 19 के बाद में थर्ड डे पे क्या आएगा, 22 को क्या आएगा। अरे आपको एक मंथ का चौथा दिन दिया गया है, 4 तारीख को वेडनेसडे दिया गया है, और ये बोला है व्हिच डे ऑन विल बी ऑन थर्ड डे आफ्टर द 19th, तो फर्स्ट डे होगा 20, 21 और 22 को क्या आएगा ये दिन पूछ लो। नहीं हो रहा बेटा, मैं क्या करूं अब, मुझे क्या आंसर चेक कहां से कर रहा है यार, ये क्या पता कोई पेपर का सवाल है कहां से आंसर चेक कर रहा है, कौन सी किताब लेके बैठा है, मुझे क्या पता कहां से चेक कर रहा है। 4 को वेडनेसडे है तो 11 को वेडनेसडे आएगा, 18 को वेडनेसडे आएगा, 19 को आएगा थर्सडे, 20 को आएगा फ्राइडे, 21 को आएगा सैटरडे और 22 को आएगा संडे। तो ये तो आप जानते हैं ना यार, दोनों घड़ियों को आपने 12 बजे ठीक करा है। एक घड़ी 5 मिनट क्या करती है, गेन करती है क्या, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट गेन कर लेती है, दूसरी घड़ी 1 घंटे में 1 मिनट स्लो हो जाता है। तो आप बताओ 1 घंटे के बाद में दोनों घड़ियों में 6 मिनट का फर्क आ जाएगा क्या, दोनों घड़ियों में 6 मिनट का फर्क हो जाएगा। अब ये कह रहे जी दोनों सेम टाइम कब बताएंगे, देखो दोनों सेम टाइम तब बताएंगे जब ये एक पूरा चक्कर पूरा काट लेंगे, जब ये पूरा चक्कर काट लेंगी ना, जब ये पूरा चक्कर 12 घंटे का काट लेंगे, जब ये 12 घंटे का काट लेंगे तब ये सही टाइम बताएंगे। तो 12 घंटे का मतलब 720 मिनट, कितने गुणा करना पड़ रहा है तुम्हें, कितने गुणा करना पड़ रहा है, 120 गुणा करना पड़ रहा है। 120 घंटे में ये दोनों घड़ियां सही टाइम पे फिर से एक साथ हो जाएंगी, तो 120 घंटे को 5 दिन कह सकते हो क्या, 5 दिन बेटा, 5 दिन बाद में भी सही टाइम बताएंगी और 10 दिन बाद में भी सही टाइम बताएंगी। प्रत्येक 5 दिन के बाद में दोनों घड़ियां सही टाइम बताएंगी प्रत्येक। अच्छा ये 12 AM की बात कर रहा है, तो एग्जैक्टली अगर 12 AM ही चाहिए तो 10 दिन बाद में बता देंगे बेटा सेम टाइम, क्योंकि मैंने तो 12 घंटे ज्ञात कर लिए ना, पर ये कह रहा है नहीं 24 घंटे,
राइट 12 AM से 12 AM तक जाना है, तो 24 घंटे का सही टाइम कब बताएंगे, तो बताएंगे 10 दिन बाद में, यानी कि करीब करीब 1200 घंटे बाद में आप कह सकते हैं। 1200 नहीं, माफ कीजिए 240। बताओ, अब इन सवालों में भी दिक्कत है। मनोज भाई साहब, या तो खूब बढ़िया मजे ले रहे हो भाई साहब, आप खूब बढ़िया आनंद काट रहे हो, कह रहे साहब बस हमने वो क्लास नहीं पढ़ी उस दिन वाली। अब ये सवाल में डाउट है कोई यार? मुझे लग रहा है क्लास के 90% बच्चे इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। मुझे लग रहा है क्लास के 90% बच्चे उत्तर दे सकते हैं। अरे ये 8:40 पे बस स्टॉप पर पहुंचा, 10 मिनट उसको लगते हैं पहुंचने में, तो आज वो घर से 8:30 निकला होगा, और आज अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला है। यानी नॉर्मली वो 8:45 पे निकलता होगा क्या? अरे नॉर्मली 8:45 पे निकलता होगा, आज 15 मिनट पहले 8:30 बजे निकल लिया, और 10 मिनट में ये पहुंच गया बस स्टॉप पे, तो 8:40 पे पहुंच गया। इसमें क्या डाउट है मनोज? अरे डाउट क्लास का मतलब ये होता है कि जो सवाल आपको समझ में नहीं आए, कोई समझाया हो, उसमें कोई बात में दिक्कत रह जाए। अब ये तो लैंग्वेज पढ़नी है यार भाई। अब टाइम हो गया 3:52 का, और कोई तुमको बोले कि 8 मिनट बाद में टाइम कितना हो जाएगा, तो 4 बज जाएंगे। अब ये कोई डाउट वाली बात है? अब ये आप यूं कहोगे जी इसमें डाउट है जी, वो 8 मिनट बाद में 4 कैसे बज गए सर? सर वो समझ नहीं आ रहा हमारे, तो वो 8 मिनट बाद में कैसे 4 बज जाते हैं? या थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा भाई। अब ये सवाल देखकर मेरे को हैरानी हो रही है कि इसको आप डाउट में लेकर आए हो। एक बार अगर कोई व्यक्ति जो एसएससी की तैयारी ना कर रहा हो, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे ना, उनको ये सवाल दिखाना, वो इसका तुम्हें आंसर दे देंगे, वो तुम्हें इसका आंसर पक्का दे देंगे बेटा। सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, कॉमन सेंस से दे देंगे आंसर इसका। उन्होंने रीजनिंग की क्लास नहीं पढ़ी, उन्होंने क्लॉक चैप्टर नहीं पढ़ा, फिर भी वे जानते हैं इस बात को कि इसका उत्तर क्या आएगा। तुम थोड़ा कॉमन सेंस तो लगा लो यार, थोड़ी बात को तो कर लो ना यार। इतनी भी क्या कसम खाइए कि आप नहीं करोगे। सुनो मेरी बात, 500 सालों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है? मैंने तुमको ये सवाल बताया हुआ है क्लास में, अगर कोई बच्चे ने पढ़ा हो। बेटा 400 साल में मैंने बताया था ये आता है 29वां दिन 4497 टाइम्स। 400 साल में इतनी बार आता है। आपने कहा सर 100 ईयर में आपने बताया था, 100 ईयर में आपने बताया था 1124 या 1125। अब हमें 500 साल की बात कर रहा है, तो 500 साल में बेटा देखो 4497 में आप ये जोड़ोगे, 9 7 4 11 का एक आंसिल, 10 2 12 का मतलब एक आंसिल, 5 और 1 6, 5621, ये जोड़ोगे तो 5622। इनमें से उत्तर कोई भी आ सकता है। अब ऑप्शन में ये दिया है तो मैं ये मान लूंगा। हमें ऑप्शन पढ़ने जरूरी है ना, बिना ऑप्शन कैसे सवाल कर? How many times does a minute hand and hour hand coincide in 90 days between 4 and 6? हे प्रभु, आप ये बता दो बेटा, जो घंटे और मिनट की सुई है ये कोइंसाइड होती है, कोइंसाइड एक घंटे में एक बार होती है क्या? और 4 से 6 का टाइम होते हैं 2 घंटे का, तो ये वाले 2 घंटे में तो 2 बार पक्का ही होगी। अरे 4 से 6 देखो, 4 से 5 में भी होगी और 5 से 6 में भी होगी, लेकिन ये 2 घंटे का मतलब है एक साइकिल में। अगर मैं एक दिन में बात करूं बेटा, एक दिन में, तो एक दिन में 4 बार होगी क्या? अरे एक दिन का मतलब है एक दिन में 4 से 6 वाले साइकिल 2 बार आएंगे। 4 से 6 का टाइम 2 बार होगा ना, एक बार इस टाइम चल रहा है, एक बार शाम को होगा। तो हमें एक दिन में 4 बार सवाल दिया है सर 90 डेज में, तो 90 डेज में 360 बार हो जाएगा। अब ये देखो, इस प्रकार के सवाल तुम कितने भी क्रिएट कर लो खुद से, कितने भी सवाल खुद से क्रिएट कर लो, ऐसा ही सवाल तुम मुझे बता दो। अगर मैं तुमसे कोइंसाइड पूछ लूं, 90 डेज में पूछ लूं, 90 दिन में पूछ लूं, पर मैं टाइम तुम्हें दे दूं 11 से 1 वाला, अब बताओ क्या आंसर बनेगा? है तो ये भी 2 घंटे, है तो ये भी 2 घंटे, पर इनमें आंसर दो। अब की बार 180 आएगा। क्यों आएगा समझ गए ना आप? क्यों आएगा समझ गए ना?
क्योंकि एक साइकिल में एक बार, एक दिन में दो बार, एक दिन में दो बार, तो आगे कितनी बार है वो ज्ञात कर ही पाएंगे। ब्रेक आप बताओ तो ले लेते हैं भाई। At what between 10 a.m. to 11 a.m. will the angle between the minute hand and the hour hand be 3 degree? Assume that the hour hand closer to 12 than the minute hand. 10 और 11 के बीच में घड़ी की सुइयां 3 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी? यही सवाल दे रहा है क्या? अरे 3 डिग्री का टाइम दे रहा तुम्हें क्या? लैंग्वेज तुम्हारी कंफर्म है मिस्टर, क्या नाम है इनका, पागल? 3 डिग्री दिया ना, तो भैया आपको फॉर्मूला आता है 11m माइनस 60h/2 क्या बराबर प्लस माइनस 3 कर दूं? प्लस माइनस 3 कर दूं क्या? क्योंकि आप 10 से 11 के बीच में बात कर रहे हो। अच्छा इससे बताओ बेटा टाइम 2 आएंगे क्या? इससे बताओ टाइम 2 आएंगे क्या? हाँ, एक टाइम आएगा जिसमें मिनट की सुई आगे, एक टाइम आएगा जिसमें मिनट की सुई पीछे। तो इसमें तुम्हें ना लैंग्वेज में लास्ट में एक बात बोल दी क्या बेटा, कि एज्यूम दैट द आवर हैंड इज क्लोजर टू 12 देन द मिनट हैंड। यानी आपको वो टाइम ज्ञात करना है, आपको वो समय ज्ञात करना है जिसमें मिनट की सुई पीछे। यानी आपको कम वाला टाइम ज्ञात करना है। बच्चे मेरी बात को समझ रहे हो क्या? अरे आपको ये कह रहे हैं ना घंटे की सुई 12 के नजदीक है। घंटे की सुई 12 के नजदीक का मतलब क्या है? आवर हैंड 12 के पास में है। तुम्हारी घड़ी है, ये गोल गोल घड़ी है। घड़ी तो गोल बनाओ सर जी, क्या कर रहे हो? ये घड़ी है। अब देखो 10 और 11 के बीच के टाइम की बात हो रही है। यहां घड़ी में 9 होते हैं, यहां 10 होते हैं, यहां 11 होते हैं और यहां 12। 10 और 11 के बीच में 3 डिग्री का छोटा सा एंगल बनेगा। देखो दो कंडीशन बन सकती हैं, एक तो ऐसे जब मिनट की सुई आगे होगी ऐसे, और एक ऐसा ही टाइम मैं आपके लिए और मान लेता हूं। गलत हो गया काम। पहले तो सवाल की ना लैंग्वेज को पढ़ लिया करो, बाकी काम बाद में हो ही जाएगा। सुनो ये लो, आपने अभी बताया देखो मिनट की सुई जो है ना, मिनट की सुई उसमें और घंटे की सुई में 3 डिग्री का एंगल देखो ऐसा 2 बार बनेगा कि लगभग, एक आइडिया सा मान लो ऐसे ऐसे 2 बार बनेगा ना। तो इसमें तो क्या है, मिनट की सुई आगे है, इसमें मिनट की सुई पीछे है। आपको सवाल ये कह रहा है कि वो वाला टाइम बताना जिसमें आवर हैंड 12 के क्लोज है। यानी ये टाइम याद कर रहा है क्या? हाँ तो फ्रैक्शन में ही आएगा, एग्जैक्ट टाइम थोड़ी आएगा। फ्रैक्शन में ही आएगा, एग्जैक्ट टाइम थोड़ी आएगा बच्चे। अब वो तुमने लिख दिया आइडिया से तो मैं क्या कर सकता हूं, बाकी एग्जैक्ट टाइम ज्ञात कभी होता ही नहीं है। जब अगर ये 3 डिग्री का एंगल है ना तो फिर ऐसा ही बनेगा बच्चों, ये ऐसा ही बनेगा। 11m माइनस 600/2, एक बार मैं प्लस का 3 मानूंगा, एक बार माइनस का 3 मानूंगा, ऐसे। 11m बराबर ये 606 और 11m बराबर 594। 11m बराबर आ गया 54 मिनट, 54 मिनट। और यहां आपका टाइम आएगा 606/11, तो 11 5 55, 5 6 5 1 कुछ ऐसे लगभग आइडिया करीब करीब ही आ जाएगा। मेरे को वो टाइम चाहिए था जिसमें मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे हो, यानी ये सेकंड वाला टाइम चाहिए। तो 10:54 उत्तर आना चाहिए। ये 10:54 उत्तर बन सकता है। एग्जैक्ट टाइम ये लेंगे बेटा अपन। इसमें मिनट की सुई पीछे है ना। अगर ये मिनट की सुई आगे बोलता कि मिनट की सुई आगे, तो आगे तो बेटा फिर वो ए वाला टाइम होता, तब 55 सही 1/11 को बोलते, फिर जानकारी आपकी अलग बनती। क्लियर है? एक सवाल और करो फिर ब्रेक लेंगे। अच्छा ये सवाल बताओ, इसके ऐसे सवाल के बारे में आपने कल जानकारी पढ़ी थी। इसमें अगर मैं कॉमन लेके आपको बताऊं, देखो जी के सामने आएगा बच्चों आर, बी के सामने आएगा ओ, और वाई के सामने बनना चाहिए आई।
बाकी तुम इसे फोल्ड करके देख लेना, तुम्हें और आइडिया पड़ जाएगा। तुम्हें पूछ रहा है कौन सी आकृति बन सकती है। लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, कौन सी आकृति बन सकती है या कौन सी आकृति नहीं बन सकती। अब सवाल कुछ भी आ सकता है, ढंग से पढ़ लेना पहले। बी और ओ तो नहीं बनेंगे सर, वाई और आई भी नहीं बनेंगे, जी और आर भी नहीं बनेंगे, जी और वाई बी बन सकता है। आंसर बी कर लीजिएगा अनुराग। अब मेरे पास आपके डाउट बचे हैं कितने, केवल और केवल 4-5। इनको और करेंगे उससे पहले ना बच्चों, एक और इसका कंसेप्ट, प्यारा सा कंसेप्ट है, वो और सीख लेना पहले आप। देखो ये सवाल करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ऑप्शन से आउट करेंगे ना। हमने ऐसा एक सवाल बताया था, ऑप्शन से आउट करोगे। आप बताओ, ये फर्स्ट वाली आकृति में और लास्ट वाली आकृति में कॉमन क्या है, 4। सर 4 2 6, 4 5 3, इसे काटोगे 1 आएगा। 1 और 4 आमने सामने आ गए, कंफर्म। तो भैया अगर 1 के सामने 4 है तो ए और बी वाली जगह पर 4 तो कभी नहीं आएगा, और जो मर्जी आ जाए मैं तो नहीं जानता, पर भाई साहब 4 तो नहीं आएगा। अगर 4 नहीं आएगा तो 4 वाले ऑप्शन काट दो। हालांकि देखो उत्तर ये भी गलत है, यहां पर 2 और 3 आएगा, ये उत्तर ये भी सही नहीं दिया हुआ, यहां पर 2 और 3 आना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 तो बेटा अपोजिट में है ना, 2 और 5 तो अपोजिट में है ना, वो थोड़ी आ सकता है आसपास कोई। यहां पे उत्तर 2 और 3 बनेगा, 2 एंड 3। क्लियर? चलो अब तुम 5 मिनट का ब्रेक लो, चैट तुम्हारी बंद कर रहा हूं, 5 मिनट के बाद मिलते हैं।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। बेहतरीन। एक छोटा सा कंसेप्ट आप और सीखो बेटा। हालांकि मैंने कल तुम्हें इस प्रकार का सवाल एक करवाया था, एक सवाल ऐसा और देख लो। ऐसा करीब करीब मान लें ये अपने आगे बेटा 5 सरफेस, 6 नहीं आए, अभी 5 ही आए हैं। और इसमें मैंने क्या करा, सब पे ना यू ट्रायंगल से बना दिए। ऐसे ये जो ट्रायंगल है इस पे कुछ मार्क कर दिया ऐसा। यहां भी ऐसा मार्क कर दिया। बात समझ गए? और बाकी पे कुछ और लिख देते अपन, जैसे डी, बी, ए, सी, ई लिख दिया बस। अब थोड़ा सा इस पे दिमाग लगा लेना। 4 आकृतियां मैं ऐसी ऑप्शन देता हूं, सवाल करना समझ के करना। कुछ ऐसा क्या हो गया? ये लो, पहली आकृति है बच्चों। पहली आकृति में क्या करा गया, ये हाफ वाला सेक्शन है ना, ये मैंने डार्क कर दिया। कलर आपको समझना, येलो ये गलती से मैंने कलर अलग उठा लिया, पर कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो। यहां पर है बच्चों ए और यहां पर है बी, इधर है बी, इधर है डी, और यहां ये क्रॉस वाला साइन है। अब मंडे से पढ़ेंगे पर नया टॉपिक, टॉपिक का नाम होगा ब्लड रिलेशन, जो कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरी आकृति है ए डी ई वाली, और चौथी आकृति एक और मान लो। कंफ्यूज नहीं होना भाई। अरे आज मैथ की क्लास नहीं है भाई, आज क्लास तो ये भी नहीं होती, वो तो एक क्लास बीच में अपनी रीशेड्यूल थी, इसके कारण ये काम किया गया आज। ये 4 आकृतियां हैं बेटा, बताओ इनमें से कौन कौन सी आकृति बन सकती है? कोई एक बनेगी, कोई 2 बनेगी, कोई 3 बनेगी, या कोई नहीं बनेगी? ओनली 4 वाली बनेगी? अच्छा बताओ पहले फर्स्ट वाली आकृति क्यों नहीं बनेगी भाई? फर्स्ट वाली आकृति को मना क्यों कर रहे हो, वो क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि फर्स्ट वाली आकृति में ना ये दोनों ट्रायंगल आमने सामने से मिलेंगे, ये हाफ एरिया ऐसा एक साथ नहीं आ सकता। ये शेडेड वाला एरिया ना वो आमने सामने मिलेगा, डायगनली मिलेगा, तो आप इसको ऐसा हाफ शेड में डार्क नहीं कर सकते कभी भी। दूसरी बात है बच्चों, आप ये कहोगे सर बी और डी, बी के सामने ये टुकड़ों वाला एरिया आएगा, तो बी के पास में थोड़ी आ सकता है। तीसरी बात में डी और ई कारण ये नहीं बनेगा, तो एक आकृति संभव है, केवल और केवल 4 वाली बनेगी, केवल और केवल 4 वाली बनेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? ये जो कल मैंने सवाल बताया था नंबर वाला, वैसा ही क्वेश्चन हो गया। अच्छा थोड़ा इसमें और चेंज कर लो, अगर मैं डी और सी को आपस में चेंज कर दूं, डी और सी को आपस में चेंज कर दूं, अब बन जाएगा क्या? अब आपका 4 नंबर भी नहीं बन सकता। कोई बच्चा मुझे कारण देगा कि 4 नंबर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अब आप ये कहोगे सर जी सी को जो एरिया टच कर रहा है ना वो शेडेड वाला पार्ट है, जो सी के साथ में एडजेसेंट ट्रायंगल है ना वो शेडेड वाला है, तो ब्लैंक वाला नहीं आ सकता।
तो इसका मतलब इन क्वेश्चंस में आपको यह समझना पड़ेगा कि शेडेड वाला पार्ट कौन से एरिया में है और कौन से एरिया में नहीं है। क्या इतनी बात को देख पाओगे आप लोग? ठीक है जी, अगर ये बात देख पाते हैं तो आप विष्णु जी का एक सवाल को देख लीजिए। ये लो जी, देखो इसमें जो सवाल मैंने अभी किया था वैसा ही है, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बनाया हुआ, डायग्राम थोड़ी गलती कर रखी है ना। ये ट्रायंगल इन्होंने बड़े बड़े कर रखे हैं, ये जो ट्रायंगल है ना बेटा, ये थोड़े छोटे बनने चाहिए, ऐसे आने चाहिए, ताकि इनसे भी अपन एक ट्रायंगल देख पाए, ताकि एक ट्रायंगल अभी देख पाए। ताकि ये तो ऐसे इतने बड़े बड़े दे रखे हैं, ये छोटे हैं, मतलब इनको समझ लेना, ये छोटे हैं। तो पहले बताओ, फर्स्ट वाली आकृति संभव नहीं है ना बच्चों? फर्स्ट वाली आकृति संभव नहीं है? नहीं। देखो बी आकृति तो बन सकती है, बी आकृति बन सकती है, बी तो सही है। ए तो किसी पे था ही नहीं, ए तो आएगा नहीं, और ये भी बन सकता है बच्चों। तो इसमें बी और डी दोनों बन सकते हैं, बी और डी दोनों बन सकते हैं। अगर मान लो इसके ऑप्शंस आगे ये लिखे होते, जैसे ए ऑप्शन दिया होता ओनली, अरे तीनों ब्लैंक तो आ ही सकते हैं रोहित भाई, हो सकता है ये तीनों ब्लैंक आ जाए। अब ये ब्लैंक कौन से वाले हैं मुझे क्या पता, हो सकता है ये वाले तीनों ब्लैंक हो, ये वाले तीनों ब्लैंक हो, ये तीनों ब्लैंक तो पड़ोस में है ही ना अपने। अगर यहां पे कुछ ए बी सी डी लिखा होता तो मैं उनको एलिमिनेट कर पाता कि ये सामने नहीं आएगा। अब वो तीन ब्लैंक आसपास दिखा रहे हैं, अब हमें ब्लैंक थोड़ी पता है कौन से वाला है, हमें क्या पता भाई ये तीनों ये वाले ब्लैंक हो, तो ये तीनों तो पड़ोस में है ही बेटा, ये तो आ ही सकते हैं ना, इनकी क्या मना कर सकते हैं अपन। तो तीनों ब्लैंक थे, इसलिए ब्लैंक वाली आकृति में आप ये जज नहीं कर सकते कि हम कौन से वाले ब्लैंक की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसका उत्तर बनेगा, वो बनेगा बी और डी। अब हो सकता है आगे जाके ऑप्शन दे दिए जाते कि ओनली बी बनेगा, या मान लो बी ऑप्शन दे दिया जाता कि ओनली सी एंड डी बनेंगे, एक ऑप्शन दे दिया जाता ओनली बी और डी बनेगा, डी ऑप्शन दे देगा कि ओनली डी बनेगा, ऐसे। तो आप ये कह सकते हैं ना कि इसमें सर जी बी और डी बनेंगे, ऐसा उत्तर बन जाएगा। चेंज कैसे किया था? अरे कौन सा चेंज करा था श्याम? सी मैंने कौन सा चेंज करा था भाई पिछले क्वेश्चन में? अरे वो समझाने के लिए चेंज करा था यार, कि अगर सी और डी ऐसे आ जाता तो नहीं बन पाता, डी और सी की जगह बदली होती तो बन जाता। वो समझाने की कोशिश कर रहा था भाई। चेंज कैसे करा? चेंज तो अपनी मर्जी से करा मैंने बदलाने के लिए। ये सवाल क्लियर हो गया? इसमें चूंकि ये ब्लैंक थे ना, अब ब्लैंक को थोड़ी जज कर सकते हो कौन से वाला ब्लैंक है। अगर मान लो मैं तुम्हें इसी सवाल पे, ये लो, अब ये वाले ऑप्शन मैं काट देता हूं, ये लो, ये अब वही सवाल बन गया जो मैंने आपको अभी करवाया था, ये बेटा वही सवाल बन गया। और इसके मैंने नंबर भी काट दिए। अब बताओ इनमें से कौन कौन से बन सकते हैं? सर अब ना देखो, ए वाली आकृति तो नहीं बनेगी, गारंटी है, बाकी के तीनों बन सकते हैं, बाकी के तीनों बन सकते हैं, सारे संभव है। अब ऐसा सवाल आ जाए तो ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा पासा नहीं बन सकता। बात समझ गए ना? इसको नेगेटिव पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा डाइस नहीं बन सकता। सर फर्स्ट वाला नहीं बनेगा, बाकी तीनों बन सकते हैं। एक बालक कह रहा है जी सी बता दो। अरे सी में तीनों ब्लैंक है भाई बाबू, हो सकता है ये वाले तीनों ब्लैंक होते हैं यार। अब ब्लैंक को थोड़ी जज कर सकते हो कि कौन से वाला ब्लैंक है। ये गजब आदमी है यार, ब्लैंक को देखकर कैसे मान सकते हैं कि कौन से वाला ब्लैंक होगा? ये देख लो भाई साहब, प्रथम दृष्टया ये सवाल देखते देखो आपको आइडिया पड़ रहा है बच्चे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सर ये वाला जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक के सामने ये ब्लैंक आएगा क्या? अरे बताओ ये ब्लैंक और ब्लैंक आमने सामने बनेंगे क्या? हाँ, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 तो काट दूं, ऑप्शन नंबर 4 तो सोचने की नीड नहीं है। दोनों ये ब्लैक वाले भी आमने सामने आएंगे क्या? दोनों ये ब्लैंक वाले भी आमने सामने बनेंगे क्या? तो ये भी सर जी ऑप्शन 3 भी कट गया, ऑप्शन 3 भी कट गया। अच्छा एक बात मुझे और बताना, जब तुम इस आकृति को फोल्ड कर रहे होंगे, इस ब्लैंक वाले को, इस मतलब ब्लैक वाले को, काले वाले को जो लाइन टच कर रही है वो टच कर रही है ऐसे हॉरिजॉन्टल, ब्लैक को जो लाइन टच कर रही है वो लाइन टच कर रही है हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज रिलेटिव लाइन टच कर रही है। तो इसमें ये पूरे पूरे ब्लैंक के साथ में ऐसी लाइन आ रही है वर्टिकल, क्या आ सकती है क्या बच्चों? ब्लैंक के आप ये मान लो लाइन आधे पार्ट को टच कर रही है, तो पूरे पे स्टैंडिंग लाइन थोड़ी बन सकती है। तो ये भी नहीं बन सकता, केवल ए बन सकता है बच्चों।
हालांकि बाकी के पार्ट आपको दिखाई नहीं पड़ रहे, तो आइडिया हो गया भी इनमें से कोई बन सकता है ना, तो ए बन सकता है। ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ही हम सवाल तक जा पाएंगे। अनुराग, क्या बात समझ में आई क्या? एक भी तो नहीं हो सकता। अरे एक क्यों नहीं हो सकता? एक क्यों नहीं हो सकता? अरे ये लाइन तुम्हें ऐसी दिखा रहा है, दूसरे छोर से देखना, दूसरे छोर से देखना। जब ये लाइन है सामने इसके, अच्छा ये ब्लैंक दिया होगा क्या? हाँ, तो इन्होंने ठीक से बनाकर नहीं दिया, ये सामने साइड में आना चाहिए था। ये भी लाइन इसके सामने ही आनी चाहिए थी, ऐसे ऐसे वाला बनना चाहिए था, ऐसे वाला ही। ये लाइन ऐसे वाली आनी चाहिए थी, ऐसे वाली, वो सेम प्रकार की आनी चाहिए थी, और कोई बात बन नहीं पाएगी। वो ऐसे बनाना चाहिए तभी सवाल बन पाएगा, नहीं तो वो भी ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। इनको करने के लिए तरीका एक ही है कि ऑप्शन से ही आउट करना पड़ेगा, और कोई आपके पास प्रावधान नहीं है बेटा। अबे यार, ट्रायंगल सर्किल से कर लो। अरे ट्रायंगल सर्किल से कर लो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये लो, ये बताओ, दो ऑप्शन तो आउट हो गए साफ साफ। ऑप्शन 3 और 4 तो आउट हो गए। ऑप्शन 3 और 4 तो आउट हो गए। तो आप यूं कह दो, देखो ये लाइन बनेगी इस साइड से और ट्रायंगल आएगा सामने से, ये दोनों अलग अलग छोर से आएंगे, तो ये आसपास नहीं आएंगे, ऐसा कह दो। तब ये कह दो बेटा, बस ये लाइन ना इसमें इनको ऐसे देनी चाहिए थी, यहां ये लाइन और यहां ये डॉट ऐसे होता तो ज्यादा सटीक प्रकार से आप चीजों को बयान कर सकते थे। बाकी कोई फर्क नहीं है। इसमें आपको बेटा नेगेटिव वाली बात पूछी है कि कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। ये नॉट वाली बात को पढ़ लेना कि कौन सा घन नहीं बन सकता, नॉट वाली बात को चेक करना है। देखो हैश स्टार कहीं दिया है, हैश और ये साइन नहीं दिया, सर्किल दोनों नहीं दिए, 3 डॉट और ये स्टार नहीं दिया। तो आप एक बात और समझ सकते हैं कि इसमें अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का नियम देखूं तो भी शायद कोई ऑप्शन आउट हो सकता है क्या? सर्किल स्टार और ये तो बन जाएगा। देखो इसमें ना आप ऐसा चेंज करना, जैसे ये सर्किल है, मैं यहां से स्टार्ट करता, स्टार पे जाता, क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो क्लॉकवाइज, और आगे क्लॉकवाइज जाने पर ये मिलेगा क्या? अगर मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो क्लॉकवाइज घूमने पर ये ऐसा बनेगा क्या? तो ये ऐसे सिंबल सेम बनना चाहिए, ये ऐसी सेम बात होनी चाहिए। तो ये देखो इसमें सर्किल स्टार और ये क्रॉस सेम बन रहा है, ये तो बन सकता है। 5 डॉट से आप पहले जाओ डबल सर्किल पे और देन जाओ हैश पे। तो 5 सर्किल से डबल सर्किल पे और हैश पे जाने के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, 5 सर्किल से सर्किल पे और हैश पे जाने के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, ये भी बन सकता है। ये दो ऑप्शन तो बन सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देख लो अगर सारी बात बन रही है। डबल सर्किल से स्टार और ये स्टार, देखो यहां से पहले मैं गया इस पे तो एंटी क्लॉकवाइज, आगे ये साइन आ गया जी एंटी क्लॉकवाइज पे, तो डबल सर्किल से ये और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज पे मिल रहा है, ये भी बन सकता है। लास्ट वाली आकृति को एक और मैच कर लो घुमा के, सर्किल स्टार और हैश, ये वाली बात तो मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज पे, यहां ये बात मिल रही है क्लॉकवाइज पे, तो डी नहीं बन सकता। तो डी नहीं बन सकता, तो बाकी के ऑप्शन तो क्लॉकवाइज घुमा के बन सकते हैं, केवल डी वाले के बनने का चांस नहीं है किसी भी कीमत पे, डी इससे क्रिएट नहीं हो सकता। और अब तुम्हारा एक आखिरी सवाल, मैथ वाली शीट के कल के सारे सवाल कर लिए, बहुत बढ़िया बात है अंकित। शीट नंबर 2 की बात कर रहे हो क्या? क्या अंकित शीट नंबर 2 की बात कर रहे हो? बाकी बच्चों से बेटा शीट नंबर 2 के सवाल सारे लगभग हो गए क्या? अपनी जो शीट नंबर 2 चल रही है जिसमें कि ऑल्टरनेट वाले सवाल थे, बाकी लोगों ने सवाल घर पे ट्राई किए? बहुत बढ़िया। बाकी के सवाल आपको छुट्टी है कल की, और ट्राई कर लेना, मतलब परसों मंडे की क्लास में आओ ना, तो उससे पहले पहले आपके सारे क्वेश्चंस पे एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट होना चाहिए। होना मतलब सवाल आपसे होता है कि नहीं होता वो तो कोई मुद्दे की बात ही नहीं है, मेजर बात यह है कि आपके अटेम्प्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, आपको सवाल पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, बाकी काम तो देखा जाएगा, बाकी बात तो हो जाएगी। सुनो, इसमें बच्चों देखो आपके सामने 3 एरिया शेडेड वाले हैं, 3 एरिया ऐसे शेडेड वाले हैं और तीनों के अपोजिट में ब्लैंक है। 3 एरिया शेडेड वाले हैं और तीनों के अपोजिट में ब्लैंक है, तो आप बताओ बेटा तीनों ब्लैंक तो इसमें पक्का आ ही सकते हैं ना? तीनों ब्लैंक आ सकते हैं क्या? ये ब्लैंक और ये ब्लैंक, तीनों ब्लैंक तो दिखाई पड़ सकते हैं। ऑप्शन में गड़बड़ है बेटा, फिर इसके ऑप्शन में गड़बड़ है, ये तो बन सकता है। 2 नंबर की आकृति कभी नहीं बन सकती बेटा, 2 नंबर की आकृति के बनने की कोई संभावना नहीं है,
2 नंबर की आकृति के बनने का कोई चांस नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो डार्क वाले तीनों के ट्रायंगल है ना, वो ब्लैंक वाले साइड से मिल रहे हैं। देखो इसका जो ट्रायंगल ब्लैंक वाला, ब्लैक और व्हाइट, इसका भी ब्लैक मिल रहा है व्हाइट से, इसका ब्लैक मिल रहा है व्हाइट से। ये सिर्फ दोनों डार्क वाले थोड़ी एरिया मिल जाएंगे बेटा, ये इनके दोनों डार्क वाले एरिया आपस में मुलाकात कर लें ऐसी पूरी पूरी, ये बात तो संभव नहीं है, ये बात तो संभव नहीं है। और बच्चे 4 भी नहीं बन सकता, 4 भी नहीं बन सकता। क्या बन सकता है? एक बात सोचो मुझे, 4 अगर मैं देखता हूं तो इसका एक वाला ऑप्शन तो 3 तो बन जाएगा, 3 में कोई डाउट ही नहीं है, 3 तो बन जाएगा बड़े प्यार से, 3 तो बनना ही चाहिए, 3 तो बनने में कोई डाउट ही नहीं है। 4 नंबर देखो तो इसका ब्लैंक वाला एरिया ये आधा डार्क है आधा डार्क है बेटा, 4 भी बन सकता है, 4 भी बनेगा, तो 4 भी दोनों के ब्लैंक वाले एरिया, ये नुकीला सिरा, ये सिरा बन सकता है ये वाला, तो ये ब्लैंक और ब्लैंक को मिल रहा है ना, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। तो इन दोनों डाइस को दिखाया गया है, 1 3 और 4 बन सकते हैं, इसमें साथ में एक और ऐड कर लेना भाई, 1 3 4 बन सकता है, उत्तर बी दिया होगा, तो 1 3 4 की जानकारी और आ सकती है। तो जितने डाउट बेटा आपने भेजे वो सारे देखो अब डाउट की टैब में मेरे हो गए हैं कंप्लीट। कितना रियल जजमेंट है ना अपना, जितने आपने डाउट भेजे मैंने डाउट की टैब बंद करी, तो ये निर्धारित समय का अनुमान हो गया था कि करीब करीब 1.5 घंटे में डाउट इतने हो जाएंगे, और इतने डाउट आपके सटीक तरीके में ले लिए गए। अब प्यारे बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, हम जब अगले टॉपिक पढ़ेंगे जैसे ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे मंडे की, इसका अगला डाउट नहीं आएगा भाई, वो अगली क्लास का आएगा बेटा। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन चलेंगे ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट, और थर्सडे को इसका डाउट होगा। तो आप लोग ना ये 3 दिन इसको पढ़ना, चौथे दिन इसके डाउट पूछ लेना, फिर फ्राइडे को आगे ऐसे ऐसे बात चलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनके सवाल अब सेल्फ कर लीजिएगा, जब थर्सडे को डाउट क्लास बचे तो केवल ब्लड रिलेशन लेके आइएगा। अब उस दिन भी अगर कैलेंडर लेके पूछ लोगे तो कैसे बात बनेगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे काम करेंगे बच्चों। ठीक है जी, चलिए आज इतना ही, बाकी बातें अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना, बाय।